बड़े लोगों से प्रेम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस से प्रेम है, लेकिन यहाँ गुरु से प्रेम नहीं है, जो आपकी दिशा और दशा दोनों निर्धारित करने का काम करता है। इनसे लगन नहीं है। बाबा कबीर कहते ते नर खर कुकर सम जग में व्यर्था जन्म गमाही, गधे और कुत्ते के समान व्यर्थ ही जीवन गमा करके चला जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रहने दो। हम लोगों ने संत स्तुति और गुरु विनती के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ सुना। परमाराध्य श्री, कम करो ना, इको को काहे बढ़ा देते हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सुनने वाला आवाज दो, सुन ही नहीं, इतना दे देते हो कि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रहने दो। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की वाणी सुनी, उसके पहले रामचरितमानस का पाठ सुना और उसी अनुसार हम उन लोगों ने क्रम से पूज्य महापुरुषों के विचारों को हम लोगों ने सुना। आप सब लोग जानते हैं, आज आदरणीय हरि बाबू की पुण्यतिथि है। जितने सहज ढंग में हम लोग इस पुण्यतिथि को और ये स्वतंत्रता शब्द को जो सुनते हैं हम लोग, जितना साधारण सा शब्द लगता है ना, उतना ये साधारण शब्द नहीं है। एक दो नहीं, हमें जो ये आज़ादी मिली है ना, ये आज़ादी से जो यहाँ बैठ पा रहे हैं, अभी वर्तमान समय में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ ये आज़ादी नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर बैठ जाएंगे, 100-200 लोग अगर बैठ जाएंगे, कहाँ बम गोला गिरेगा ये कहा नहीं जा सकता। ये स्वतंत्रता बहुत आसानी से नहीं मिली है। माने जैसे गाजर मूली को लोग काटते हैं ना, बस एक तरफ से तोप लगा दिया और सीधा कर दिया, हजारों के भीड़ में कितने मरेंगे गिनती नहीं है। अभी तो 7 की गिनती सुन रहे थे ना, कितने उड़ जाते थे कहा नहीं जा सकता, चिथड़े उड़ जाते। तोप के मुंह पर स्वतंत्रता सेना को बांध करके और गोला छोड़ा जाता था, चिथड़े उड़ जाते थे। तो हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी के फलस्वरूप, शहादत के फलस्वरूप, उनके बलिदान के कारण हमें ये आज़ादी मिली है। और जो उस रास्ते पर चले, जिन्होंने जान गंवाई, बहुत लोग तो डर के मारे देखते हैं, कोई धर्म बदल लिए, कोई वेश बदल लिए, कुछ भी कर लिए, वो अपने देश को छोड़ करके चले गए। लोभ लालच में पड़ करके इस तरह की दशा हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे और अभी भी हैं, जो बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई खड़े हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई मन सीने में कहीं जो गोली उधर से आती है ना, ऐसा नहीं कि कोई दीवार है आगे में, अपने सीने को दीवार बना करके भारत भूमि के चारों तरफ बड़ी, मैंने क्या कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्स का जवान बन करके अपने सीने में गोली खा करके अपने देश की रक्षा करने के लिए वहाँ पर रुके हुए हैं। तो उसी प्रकार जब हमारा देश गुलाम था, इसको आज़ाद कराने के लाखों वीरों ने कुर्बानी दी है। कितने माँ के मांग सुने हो गए, कितने माँ के कोख उजड़ गए, गिनती नहीं। कितने बहन के भाई चले गए दुनिया से, उसकी गिनती नहीं है। उसी रास्ते पर चलने वाले वो स्वतंत्रता सेनानी बन करके, मने ये स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही बन करके, जिनके
मैंने पता ही नहीं चलता था कि अभी मैं जिंदा हूं तो अभी 1-2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये कहा नहीं जा सकता। अंग्रेजी फौज हमें पकड़ेगी तो जिंदा रहने देगी कि नहीं रहने देगी, उसका भी ठिकाना नहीं था। लेकिन है इस राष्ट्र को जिसने मातृभूमि के रूप में स्वीकार किया, वो एक बार क्या इस रास्ते में 100 बार भी मर जाना, कहा कि एक बार भी इस रास्ते मर जाना 100 बार जन्म लेकर के खुशी बनाने जैसा है। ये समझ करके इस भारत माता के वीर सपूतों ने अपनी आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक दिन मैं पढ़ रहा था चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में कि उनको जब पता चला, उनके कुछ साथी लोग बोले कि आपके माता पिता बहुत दुखमयी स्थिति में जीते हैं और आपके पास इतने पैसे हैं, जहाँ तहाँ से आप लाते हैं, माने बड़े बड़े लोगों के यहाँ लूट करके लाते हैं, आपके माता पिता बड़ी गरीबी में जीते हैं, तो आप इसके लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हैं? अपनी माता पिता के लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? तो चंद्रशेखर आज़ाद कुछ साथी से मिले, उनके माता पिता भी वहीं पर थे, और यही कहा कि जब ये देख लेना कि जब मेरे माता पिता के लिए कुछ भी नहीं रहेगा खाने के लिए ना, कुछ भी नहीं रहेगा खाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, तुम 2 गोली मार देना, मेरे माता पिता दुनिया से चले जाएंगे, नहीं तो मेरे ही रिवॉल्वर में गोली है, यही दे देना, मेरे माता पिता मार देना गोली उनको। लेकिन मैं जिस रुपये पैसे को अपने देश भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए कहीं से लाया है, ये पैसे मैं अपनी माता पिता के लिए खर्च कर दूँ, ये नहीं हो सकता है। माने चंद्रशेखर आज़ाद के माता पिता यूं ही मर गए। आप लोग जानते होंगे, वो नाम भूल रहा हूं इधर, एक माने ऐसे वो राजगुरु और भगत सिंह और ये कौन थे, एक और थे ना, 3 आदमी जो शहीद हुए थे, सुखदेव, और एक थे वो नाम मुंह पर नहीं आ रहा है। माने उनके माता जो है ना, उनके माता बाद में इतना दुखमय जीवन जीती रही है, कोई उसको सहारा देने वाला नहीं था। ऐसी दुखद परिस्थिति झेल करके हमारे जो वीर शहीद हुए, उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे करके सर्वस्व लुटा करके ये आज़ादी हमारे सामने में दी है। और अभी सुन रहे थे ना, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना, जो राष्ट्रभक्त होते हैं उनके दिल की कैसी मांग होती है, दिल की कैसी पुकार होती है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं। ये इच्छा नहीं है मैं सुरवाला के गहनों में गुथा, देवताओं के कन्या के गहनों में गहना बन करके मैं गुथा जाऊं, ऐसा नहीं है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। प्रेमी के माला में भी मैं वो फूल बन करके प्रेमी को ललचाने वाला माला नहीं बनना चाहता हूं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। ए भगवान, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि किसी सम्राट के सब पर मैं चढ़ जाऊं। मन मर जाते हैं बड़े लोग तो फूल चढ़ा देते हैं उनके सब पर भी, कहा बड़े बड़े सम्राटों के भी सब पर मैं चढ़ना नहीं चाहता हूं माला बन करके। और कहते हैं चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं। ए भगवान, मैं देवता के सर पर भी चढ़ करके अपने भाग्य पर इतराना नहीं चाहता हूं। बस मेरी तो यही इच्छा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जिस रास्ते पर मातृभूमि पर अपना बलिदान देने के लिए जो हमारे देश के सपूत जाते हैं, उस रास्ते पर ले जाके फेंक देना, ताकि उन फौजी भाइयों के पैरों में कम से कम कुछ तो मैं सुकून दे पाऊंगा। तो इस प्रकार की चाहत लेकर के इस माने क्या कहते हैं, स्वतंत्रता के रास्ते पर, स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते पर चलने वाले भारत माता के वीर सपूतों में एक नाम हमारे क्या कहते हैं, यूँ तो बाद में शरीर छोड़े, लेकिन जीवन का यही एक संकल्प था, राष्ट्र के लिए जीना है। कुछ नमूने हैं हमारे राज्य में भी, और ऐसे भी हमारा गोड्डा जिला जो है ना, वो साधारण नहीं था। बगल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट का ये निवास स्थान रहा है, कस्बा गोड्डा उसके लिए नामी था। और ये इसीलिए एजेंटी भी कहा गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट लोगों का ये निवास स्थान था। बड़े बड़े गोडाउन बनवाए थे, इसलिए उसका नाम गोड्डा पड़ा है। तो इस प्रकार बड़ा ही सक्रिय रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। उन स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी जान दी है, और कुछ लोग उस रास्ते पर चलते चलते बहुत कितने बार जेल गए, जेल की यातनाएं सहे, अंग्रेजों के मार खाए, कितनी बार इस प्रकार
की घटना उनके जीवन में घटी और अंतिम में देश को आज़ादी मिली। उन्हीं में से एक नाम हमारे आदरणीय स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह जी का आता है। बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, और क्योंकि ये राष्ट्र के रास्ते पर का एक बार मर जाना ये 100 जन्मों के समान है। ये राष्ट्र धर्म से बढ़ करके, क्योंकि हमारा राष्ट्र बचेगा तो हमारा धर्म बचेगा, राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो हमारा धर्म नहीं बचने वाला है। इसलिए लोगों ने राष्ट्र को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी है। मैं उन आदरणीय हरि बाबू को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और बहुत बहुत बार नमन करते हुए गुरु प्रभु से उनके दिव्य जीवन और सुख शांतिमय लोक वाला जीवन उनको प्राप्त हो, ऐसा मैं गुरु प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि है, और ये बड़ा सौभाग्य होता है उस महापुरुष का जिनके क्या कहते हैं मृत्यु तिथि पर उनके खानदान में कुछ इस प्रकार का कर्म होता है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया तो कितने साधु खाए गिनती नहीं। जो साधु आते थे जिस पात्र में भोजन करते थे वही पात्र दान में दे देते थे। माने लाखों लाख खाते गए, अम्मू मांगा चीज देते गए, राज दरबार से कोई खाली नहीं जाते थे। जिस बर्तन में भोजन किया वही दे देते थे उनको दान में। लेकिन बाबा कबीर का ये पलटू साहब की वाणी में, राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, मरता सबका मान 155 घंट न बाजा। डोम जाति में पैदा हुए एक संत पुरुष ने, वे थे स्वपच साहब, है ना। उन्होंने नहीं आए थे तो घंटा नहीं बजा, यज्ञ का घंटा। उनके आने पर यज्ञ का घंटा बजा। अब युधिष्ठिर महाराज परेशान हो रहे हैं, कृष्ण भगवान बड़ा सा घंटा टंगवा दिए और बोले कि ये घंटा बज जाएगा तो समझना यज्ञ सफल हो गया। अब लाखों लाख साधु महात्मा खा खा करके चले गए, यज्ञ का घंटा बजा नहीं। तो कृष्ण भगवान को परेशान होकर के युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज यज्ञ सफल इसका मतलब नहीं हुआ। बोले बिल्कुल नहीं हुआ यज्ञ सफल। कहा क्यों नहीं हुआ? कहा अब तक किसी संत का भोजन नहीं हुआ है। कहाँ है मिलेंगे वो संत? बोले चले जाओ काशी में मिलेंगे। काशी में स्वपच साहब जो डोम जाति में पैदा हुए महापुरुष थे, अरे चले जाओ उनके पास। अब उनके पास तो पहले तो बड़े भाई माने क्या कहते हैं, जो ताकतवर लोग थे दुनिया में जिनकी कीर्ति फैलती थी, अर्जुन गए और भाई गए, सब लोग गए, युधिष्ठिर भी गए। लेकिन ये लोग जाते थे तो एक ही प्रश्न था उनका कि मैं जाऊंगा तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा भोजन जरूर ग्रहण करूंगा, लेकिन एक शर्त है, दक्षिणा में तुमको कुछ विशेष चीज देना होगा। बोला वो क्या? बोला तुमको 100 बार अश्वमेध यज्ञ कराना होगा। एक बार तो अभी करा रहे हो, 99 बार और कराना पड़ेगा, दक्षिणा में कराना पड़ेगा। अब सारे लोग माने उनको क्या कहते हैं, बात समझ में ही नहीं आती थी कि एक बार तो हमने अश्वमेध यज्ञ किया और ये भी वो तो क्या कहते हैं महर्षि वेद व्यासदेव जी महाराज बता दिए पता, तो वो उस पते पर मैं जाकर के ये धन दौलत हमने पहाड़ के गुफा से खोज करके निकाला है, तो एक बार यज्ञ किया। 100 बार कहाँ से करूं? ताकि माता द्रौपदी को कहा, अपनी धर्मपत्नी को, आकर के उनको कहा कि देवी अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तो माता द्रौपदी जो थी वो तो बड़ी क्या कहते हैं, वो कृष्ण भगवान की अनन्य भक्तिन थी वो, और वो वहाँ से आगे बढ़ती है, चली जाती है स्वपच साहब के पास, अनुनय करके कहती प्रभु आप चलकर मेरे यज्ञ को सफल करें। कहा मैं जाऊंगा ठीक, लेकिन 100 बार अश्वमेध यज्ञ कराना पड़ेगा। बस एक बात वो दोहराती है, महाराज हमने तो सुना है, ऐसे बाबा कबीर तो कहते हैं संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे क्रोटिन यज्ञ समान। संतों के दर्शन के लिए ज्यों ज्यों तुम माने ममता अभिमान छोड़ करके, आसक्ति और घमंड छोड़ करके जब तुम जाते हो, किस प्रकार के आसक्ति छोड़ करके, जैसे कृष्ण भगवान के पास गए थे दुर्योधन भी, गए थे अर्जुन भी। अर्जुन जाकर के चरण के तरफ खड़ा हो गया और दुर्योधन जाके सर के तरफ खड़ा हो गया। उनको लगा कि मैं तो समधी हूं इनका, मैं उन चरण के तरफ क्यों खड़ा रहूं, तो उनके सर के तरफ खड़े हो गए, अर्जुन उनके पांव के तरफ खड़े हो गए। और जब नींद खुली है तो पहले दृष्टि पड़ गई अर्जुन के ऊपर। अब अर्जुन और इधर हैं युधिष्ठिर, तो उनसे हालचाल पूछा, तो ये बीच में ही कहते हैं समधी साहब मैं भी इधर खड़ा हूं। मैंने इसको लगा कि शायद समधी साहब हमारे मुझे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मैं भी खड़ा हूं।
कहा लेकिन देखा तो हमने पहले अर्जुन को ही है, कहिए किधर आए हैं आप लोग। कहा कि महाभारत की लड़ाई छिड़ गई है, आया हूं मदद लेने के लिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं क्या मदद करूंगा, मेरे पास नारायणी सेना है और एक तरफ मैं रहूंगा। नारायणी सेना चाहिए कि मैं चाहिए, दोनों में से क्या चाहिए? तो बोला पहले मैं मौका देता हूं अर्जुन को, क्योंकि पहले मेरी दृष्टि उनके तरफ पड़ी है और ऐसे भी वो चरण के तरफ खड़े थे तो उनका पहले अधिकार बनता है। तो अर्जुन को ज्यों ही कहा कि क्या चाहिए तुमको, तो अर्जुन सीधे सीधे कहता है प्रभु एक तरफ नारायणी सेना और एक तरफ आप रहेंगे। कहा कि नारायणी सेना जिधर रहेगी वो लड़ाई करेगी, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, पहले कह दिया। फिर भी अर्जुन कहता है कि हमें तो आप ही चाहिए। तो वो उधर से दुर्योधन कहता है प्रभु वो मांग रहा है तो दे ही दीजिए, जो चीज उनको चाहिए दे ही दीजिए, हम ही को दे दीजिए, आपकी जो सेना है नारायणी सेना वो दे दीजिए मुझे। तो कृष्ण भगवान पूछते हैं कि तुम क्या करोगे लेकर के, क्या चाहिए तुम, ये जो मुझे लेकर के तुम क्या करोगे? मैं तो लड़ाई ही नहीं करूंगा। बोला प्रभु आपने जीवन की बागडोर मैं आपके हाथों में सौंप दूंगा और मैं निर्भीक हो जाऊंगा, निर्द्वंद हो जाऊंगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूंगा, फिर जैसी मर्जी होगी बस आपकी मर्जी, आपके हाथों में मेरे जीवन की बागडोर होगी, अब जैसा चलाना चाहेंगे वैसा चलाएंगे, मुझे लड़ाई तो मैं ही करूंगा लेकिन जीवन की बागडोर आपके हाथों में रहेगी। माना कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु शिष्य का ऐसे रिश्ता भी इसी प्रकार का होना चाहिए। शिष्य कैसा चाहिए, बस हमें तो आप ही चाहिए, आपके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ आप अर्थात परमात्मा अर्थात हमारे परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरु महाराज जी धरे हैं, वो अगर मुझे चाहिए तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं, ऐसी नहीं है जो मुझे मिलने वाली नहीं है, सारी चीजें मिलने वाली है। और कोई नश्वर चीज मांगेंगे तब तो समझ लीजिए आप में कुछ न कुछ कमी रहेगी ही रहेगी, अगर संसार की चीजों को मांगा। तो उसी प्रकार किसी प्रकार का लोभ लेकर के नहीं, कोई आसक्ति लेकर के नहीं, कोई आशा भरोसा लेकर के नहीं, और अभिमान छोड़ करके, घमंड छोड़ करके जब संतों का दर्शन करने जाते हैं तो बाबा कबीर कहते हैं संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान। तो इस परिस्थिति में जब संतों का दर्शन करने चलेंगे तो ज्यों ज्यों पग आगे धरे करोटिन यज्ञ समान, आपका जो एक एक कदम होगा ना, वो एक कदम का पुण्य होगा करोड़ों यज्ञ के समान। यहाँ तो एक यज्ञ की बात, आप तो 100 यज्ञ ही करने के लिए कह रहे हैं, मैं तो वहां से पैदल चल करके आई हूं। एक कदम में ही तो सैकड़ों करोड़ों यज्ञ के समान होता है एक कदम रखना। संतों के दर्शन के लिए चलना, एक कदम भी रखते हैं तो करोड़ों यज्ञ के समान होता है। का प्रभु 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आप रख लीजिए, बाकी सब हमको लौटा दीजिए। तो देख लिया कि ये तो मने भक्तिन है, इसलिए ये बेबाकी से बोल रहे, बड़ी ही चतुर है बोलने में। और वो हार करके तब कहते हैं चलो मैं चलता हूं। और यहाँ आए, यहाँ आकर के भोजन माता द्रौपदी ने अपने से बनाया और अपने से भोजन बना करके उस संत को जैसे ही जिमाया गया, सब भोजन उठा करके एक बार उठा के दिए मुंह में, टड़ाक से घंटी बज गई। खुशी का ठिकाना नहीं था, गदगद हो गए सब लोग। टड़ाक से घंटी बज गई, घंटी बजी इस बात की खुशी थी, लेकिन द्रौपदी महारानी को लगा कि हमने इतना सुंदर सुंदर व्यंजन वाला भोजन तैयार किया और इस भोजन का इन्होंने सम्मान नहीं किया, स्वाद लेके नहीं खाए, सारा भोजन एक में मिला करके एक ही बार खा लिए। तो मन में भावना उठी कि आखिर तो डोम ही है ना, घंटा तो बज गया लेकिन मन में यही भावना उठी आखिर तो डोम ही है। यही सब उल्टी पुल्टी बातें मन में उठी उनके प्रति। तो आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस कहते थे जो संत पुरुष होते हैं ना, का वो जैसे शीशे की अलमारी में रखी हुई वस्तु को कोई आंख वाला बाहर से ही देख लेता है, उसी प्रकार वो पढ़ लेता है आपके अंदर में क्या चल रहा है, वो सारा चीज वो देख लेता है सब कुछ। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की भी इसी तरह घटना। एक बार रानी रासमणी जिसने दक्षिणेश्वर का मंदिर बनवाया, उसी मंदिर में पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। एक दिन रानी रासमणी आई और आकर के कहती है पंडित जी कोई भजन सुनाइए। तो पंडित रामकृष्ण परमहंस देव जी भजन सुनाने लगे। ये इधर भजन सुना रहे हैं और वो उधर अपने राजपाट का हिसाब किताब मन ही मन मनसूबा बांध रहे, भीतर ही भीतर हमारा राजपाट कैसे चलेगा ये वो। बस दिया एक तमाचा लगा के रामकृष्ण परमहंस ने। अब रानी को कोई मार दे एक तमाचा, साधारण सा एक पंडित
मंदिर में रहने वाला, तो सब लोग समझ गए कि अब इसकी क्या कहते हैं, ये यहाँ से बर्खास्त किया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो रानी रासमणी कहती है कि तुमने क्यों थप्पड़ मारा? कहा तुमने तो कहा था भजन सुनाने के लिए, तू मुझे नौकर समझती है क्या? मैं भजन सुना रहा हूँ, तुम अपने राजपाट का बात सोच रही है। मैंने घर तुम्हारा राजपाट चलने की बात सोचती तो तुम किसी अपने मंत्री के पास चली जाती, मेरे पास क्यों आई थी? तो इसी प्रकार जब संत पुरुष देख लेते हैं अंदर से कि आपके अंदर में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो माता द्रौपदी ने जैसे ही ये मन में सोचा तो वही शौकत साहब का भोजन करना छोड़ दिए और बोले महाराज और स्वीकार करो और भोजन करो। तो शौकत साहब कहते हैं अब अगर भोजन करूंगा ये संत का भोजन नहीं होगा, डोम का भोजन हो जाएगा। ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी माया, मंदिर जाए करे नित्य पूजा, राखे बड़े आचार रे, साध जन की कदर न जाने, मिले न सिरजन हार रे, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भव जल पार रे। अगर भव सागर से पार उतरना है तो पूरे गुरु की खोज करके उनकी शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी, नहीं तो कहीं उपाय नहीं है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, अब मैं ही ना गुरु बिन आने उपकारी भाई। इनको छोड़ करके आन उपकारी मतलब दूसरा कोई उपकारी ऐसा ही संसार में मिलने वाला नहीं जो उपकारी गुरु होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। सब वेद पुराण पढ़ करके देख लीजिए, जब तक गुरु के चरण शरण में नहीं जाएंगे आपका भला, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। लाखों लाख लोग इनके चरणों की बंदगी बजाते हैं, क्या किया है इन्होंने? कहा बस मैं ही को आन नहीं सूझा, कुछ नहीं सूझा, बस एक ही चीज कोई हमको सिखा देने वाला चाहिए। सीखे भी कहाँ जाके? पहले धीरज लाल गुप्त जी के पास सीख लिए संत मत, कहते हैं दीक्षा दिलवा दीजिए। तो बाबा देवी साहब के यहाँ जब संदेश गया तो वहां से आदेश हो गया जाके मायागंज में दीक्षा ले लो, राजेंद्र सिंह से लो। तो सीखे संत मत को धीरज लाल गुप्त से, गृहस्थ आदमी, वहां से दीक्षा लेने का आदेश हुआ राजेंद्र सिंह से, वो भी गृहस्थ आदमी। अब यहाँ इन्होंने दीक्षा दे दिया, इसके पहले दरियापंथी साधु से दीक्षा लिए थे। बाद में बाबा देवी साहब के चरणों में इनके जीवन को जब सौंपा धीरज लाल गुप्त ने और वही राजेंद्र सिंह ने, तो ये तो जन्मों जन्मों का रिश्ता था। इनको भी गुरु को भी चाहिए, शिष्य की खोज थी। बाबा कबीर तो कहते हैं जिनकी लगन गुरु सोना ही। बड़े लोगों से प्रेम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस से प्रेम है, लेकिन यहाँ गुरु से प्रेम नहीं है, जो आपकी दिशा और दशा दोनों निर्धारित करने का काम करता है। इनसे लगन नहीं है। बाबा कबीर कहते ते नर खर कुकर सम जग में व्यर्था जन्म गमाही, गधे और कुत्ते के समान व्यर्थ ही जीवन गमा करके चला जाता है। अब बहुत शिक्षक को देखते हैं ना, अभी तो मुझे लगता है बहुत साल से पशु गणना नहीं हुआ। पशु गणना में कुत्ता की गणना किए थे कोई शिक्षक? कोई नहीं किए थे। सब जानवर की गिनती होती है पशु गणना में, शायद 20 वर्ष पर पशु गणना होती है, 10 वर्ष पर जनगणना, 20 वर्ष पर पशु गणना। पशु गणना में पता नहीं गधे और कुत्ते की गिनती नहीं होती थी, और सब जानवरों, मुर्गी बत्तख सबकी गिनती होती, लेकिन गधे और कुत्ते की गिनती नहीं होती थी। मना बिना गिनती का जीवन जी करके इस दुनिया से वो चला जाता है जिनका लगन प्रेम में नहीं है। और बाबा कबीर तो कहते 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 जैसे फूल उजाड़ को लागो, बिन स्वार्थ झरी जाही। उजाड़ का फूल, उजाड़ मना होता जंगल, जंगल में जो फूल खिलते हैं बिन स्वार्थ झरी जाही, कब खिला कब झड़ा कोई गिनती नहीं है। केवड़ा ही फूल है खुशबू देने वाला, जंगल में कब खिला कब झड़ गया उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन घर में देखते हैं सदाबहार फूल है कि हम लोगों के घर में पहले चलता था 10 बजिया फूल, कोई सुगंध नहीं है, लेकिन तोड़ के देवता पर चढ़ा देते हैं उसको। तो ये वाला कीमती हुआ कि वो जंगल में खिलने वाला फूल। तो कहते हैं जैसे फूल उजाड़ को लागो, बिन स्वार्थ झरी जाही, कहे कबीर बिन बचन गुरु के अंत काल पछताई। अंतिम समय में पछताना पड़ेगा। कारण क्या है अंतिम समय में पछताना पड़ेगा? मतलब मरने के पहले वहां दुर्दशा शुरू होगी। गर्भोपनिषद में है ना, जब क्या कहते हैं बच्चा गर्भ में रहता है 9वें मास में पूरे इंद्रिय ज्ञान से संपन्न होता है, पूर्व जन्म के सारे शुभ और अशुभ कर्मों को वो देखता है।
वहां से भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की है, फिर भी हमें मानव का शरीर दे दिया, तो चलो प्रभु और थोड़ी कृपा कर दो, इस गंदगी के ढेर से निकाल दो, मैं सारा जीवन तुम्हारा भजन ही करूंगा। लेकिन यहाँ माया की इस प्रकार का पसार है, उस पसार में विषयों के दलदल में आकर डूबते हैं, फिर परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ये समय तो भूल गया, बचपन जवानी बुढ़ापा बिता दिया, अब फिर याद दिलाएगा। माँ के गर्भ में याद दिलाया, अब अंतिम समय मरणासन अवस्था में फिर याद दिलाता है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, बूझ रही है देह अमर है, नहीं जीवन अवसान, और अब तो जम के मुंगरी याद करी थर थर करे छे मोर प्राण हो। वहां पर मुंगरी दिखाने वाले जमदूत भेजे जाते हैं, खाली करवाओ इस घर को जल्दी से, जल्दी खाली करो, डराओ वो जल्दी से वहां से निकलेगा। काहे को? ये मनुष्य का शरीर लेकर के यहाँ कब्जा करके बैठा हुआ है यहाँ पर। इसको तो कुत्ते के शरीर में, गधे के शरीर में, सुअर के शरीर में रहना चाहिए, ये मनुष्य के शरीर कब्जा करके यहाँ बैठा हुआ है, निकालो जबरदस्ती। और इस जड़ शरीर से सूक्ष्म शरीर को जब निकाल करके जबरदस्ती निकाला जाता है, अरे ये दोनों शरीर कपड़े को देखते हैं ना, ताना और भरनी है ना, अब जबरदस्ती अगर इसको निकालना चाहेंगे तो ये तो फटेगा ही फटेगा। उसी पर जड़ शरीर से सूक्ष्म और चेतन शरीर को जीवात्मा निकाल, ये जमदूत जब निकाल करके चलता है तो बड़ी कष्ट होता है इस शरीर को छोड़ने में। और शरीर एक तो आसक्ति में बंधा हुआ है, जब मुंगरी दिखा करके डराता है कि जल्दी से खाली करो, तो आप देखिएगा आंख कान नाक मुंह सब बंद कर लेता, मरने के समय दम साध के रखेगा, प्राण निकलने के लिए बाकी रहता है क्या? जमदूत जबरदस्ती खींच करके लेके चला जाता है। और आप देखते हैं ना, कोई पकड़ा गया कहीं पर, कोई हसामी पकड़ाया पुलिस वाले को, 10-20 डंडा देगा, पहले ले जाके थाना में पहले 2 टांग पर खड़ा करेगा, वहां कुटाई शुरू होगी। और वहां वो तो क्या कहते हैं, वो सूद हुआ, अब मूल अभी बाकी है, वहां से लेके चलेगा यहाँ जज के पास, सजा तो यहाँ शुरू होगी। और वो फोकट में वो जो लात जूता जो पड़ता है दरोगा पुलिस का, वो तो फाव में पड़ा, वो सूद में पड़ा वो सब। तो इस अंत काल पछताई, अंतिम समय में ये सारी दुर्दशा पूरी होने वाली है। थाना जब हसामी पकड़ा जाता है, देखते हैं यहाँ से भागेगा तो इंटरपोल से पकड़ता है, और इंटरपोल से पकड़ेगा। हमने एक दिन पढ़ा फेसबुक में, कहा कि एक महिला, एक एसपी है, कोई मुस्लिम एसपी है, महिला है, दक्षिणी भारत की, एक लड़की के साथ रेप किया, भाग गया दूसरे देश में, अरब देश में भाग गया, और यहां से जाकर के उसी देश में पकड़ के लाके उसको सजा दिलवाया। तो अंतिम समय में बाबा कबीर कहते हैं, कहे कबीर बिन वचन गुरु के अंतकाल पछताई। तो सबके वचन का पालन किया, लेकिन गुरु का वचन का पालन नहीं किया, अंत समय में पछताना पड़ेगा। सूरदास जी महाराज कहते हैं, नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के, मनुष्य का शरीर, बपू बना होता शरीर, नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जाइए। मनुष्य का शरीर धरे हो और गुरु के मार्ग में नहीं जाओगे तो दूसरा रास्ता तुम्हारे लिए तैयार है, जम के ही मार्ग में जाओगे। और सूरदास भगवंत भजन बिनु बिरथा सो जन्म गवैये, तुम भगवंत के भजन के बिना रह जाओगे और व्यर्थ ही ये जीवन गमा करके मनुष्य वाला कीमती शरीर छोड़ करके चले जाओगे इस दुनिया से। तो इसलिए ये बड़ा ही नेकी का काम है, अपने पूर्वजों के मुक्ति के निमित्त ये सत्संग का आयोजन कराना। इसमें इसके विषय में तो लिखा है रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इकंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। पल भर का, क्षण भर के सत्संग का ये सुख है कि तराजू के एक पलरे पर जितने स्वर्ग हैं सब स्वर्ग के, कोई को 7 स्वर्ग बोलते हैं, वो तात स्वर्ग है। ए तात ए वत्स का सारे स्वर्ग के सुख को एक पलड़े पर रख दो, मुक्ति के सुख को भी तराजू के पलड़े पर रख दो, और तराजू के दूसरे पलड़े पर पल भर के सत्संग के सुख को रख दो। का वो पल भर के सत्संग के सुख का बराबरी नहीं कर सकता, वो सारे स्वर्ग का सुख और मुक्ति का सुख भी बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रकार की बातें तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। इसलिए उन्होंने कहा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति बंगा। वह समय धन्य है जब साधु पुरुषों की संगति मिले, वह समय धन्य है जब थोड़ा समय निकाल करके किसी महापुरुषों के विचारों को पढ़ लें, या नहीं तो वह समय धन्य है जब संतों से युक्ति सीख करके आंतरिक सत्संग में लगा लें, आंतरिक ध्यान में समय लगा लें। ये समय धन्य होता है। यही आपके कोटा में भी जाने वाला, बाकी सारा का सारा 90 बरस जिए कि 100 बरस जिए, उसकी कोई गिनती नहीं रह जाती। वही वाला हिसाब होगा, कितना हिसाब अपने परमात्मा के लिए,
कितना श्वास आपने परमात्मा के लिए बिताया है, बस उतनी सी ही गिनती होने वाली है और उसी से आपका परिणाम भी निर्धारित होगा। तो ये बड़ा ही नेकी का काम है। और गरुड़ पुराण में तो लिखा है, जिसके भी घर में इस प्रकार का आयोजन हो, ऐसा आध्यात्मिक आयोजन जहाँ पवित्र साधु संतों का आगमन हो। और आप लोग जानते हैं पवित्र जो साधु संत होते हैं ना, ईमानदारी से अगर पांचों पापों से बच करके चलते हैं, उसमें भी सबसे बड़ी बात है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, सबसे बड़ी शक्ति है। सारे देवी देवता दंडवत बंदगी बजाते हैं साधु संतों की। आप जानते हैं भगवान बुद्ध जब शरीर छोड़ रहे थे ना, कहते हैं सारे देवी देवता इस मृत्यु भुवन में उतर आए थे उनके अग्नि संस्कार में, सब देवता। इस प्रकार की बातें और गुरु महाराज के भी जीवन में पढ़ते हैं, कभी कभी चर्चा करते हैं ये फलाने देवता थे, आज आए थे। कभी वो अश्वत्थामा की कथा सुनते हैं, कभी सांप आया तो गुरु महाराज कहते तो कोई देवता थे, इसलिए हमने उसको वो सत्संग सुन करके चला जाएगा, और चला भी गया। तो इस प्रकार की बातें होती है। तो ये बड़ा ही नेकी का काम जब किसी भी घर में इस प्रकार पवित्र साधु संतों का आगमन होता है, तो गरुड़ पुराण में इसकी चर्चा है कि यमराज गदगद हो जाते हैं। कौन है, किस खानदान का लोग इस प्रकार का कर्म कर रहा है। अब देख लीजिए, अब सारे पूर्वज भी हैं, सारे पूर्वज भी पितर योनि में जो पड़े ना, हम लोग पितर मिलन ही तो कराए हैं। अब करा दिए पितर मिलन। अब पितर लोग के विषय में आप लोग जानते हैं, जैसे वेटिंग रूम होता है ना, जब रेलवे स्टेशन में जाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एसी का, थर्ड एसी, सेकंड एसी का अपना अपना स्लीपर क्लास होता है, वेटिंग रूम होता है। तो लोग उसी वेटिंग रूम में जाके बैठ जाते हैं। अब वेटिंग रूम में बैठे हैं, गाड़ी आती है तो समय पे हम लोग अपना टिकट लेके चढ़ जाते हैं। तो पितर लोग भी वेटिंग रूम है, वहाँ पर कुछ पॉइंट के चलते उनको मनुष्य शरीर नहीं मिल पा रहा है। हम लोग पितर मिलन पर पितर मिलन कराते जा रहे हैं, अब बाद में भूल गए। पितर मिलन तो करा दिए, वेटिंग रूम में जाके पढ़े कि थोड़ा सा कुछ और पॉइंट हो जाता तो हम मनुष्य शरीर में चले जाते। अब पड़े हुए हैं वेटिंग रूम में, अब बेटा बहू सब निकल गया, मस्खोका मस्खोकी, यहाँ पर सब उल्टा पुल्टा करने वाला। थोड़ा भी पुण्य उनके नाम पर कोई बटोरने वाला नहीं है। अब मनुष्य शरीर उनके पास है नहीं जो वो अपने से कर लेगा, है नहीं मनुष्य शरीर, पितर योनि में पड़ा हुआ है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा प्रयास कर देंगे, खानदान में कोई बेटा पोता कोई भी निकल गया, घर में कोई धर्मात्मा पुरुष वो ऐसा अगर कर देता है तो उन पूर्वजों का तो आशीर्वाद मिलता ही है कि चलो मेरे बाल बच्चे ने मेरे नाम पर इतना सारा पुण्य किया और भगवान को अर्पित कर दिया, वो सारा पॉइंट मेरे नाम पर। अब देखते हैं, हम लोग यहाँ से 500 का नोट भेज दिया हम अपने छोटे भाई के नाम पर, मनी ऑर्डर कर दिए 500। अब 500 पहले मनी ऑर्डर करते थे, अब तो तुरंत सेकंड में जाता है। 500 भेजते थे तो 500 भेज दिए तो वो वाला नोट तो नहीं मिलता है, लेकिन दूसरा नोट 500 मिलता है कि नहीं मिलता है। उसी तरह खानदान में कोई अपने माता पिता के नाम पर कोई शुभ कर्म किया और उनके नाम पर दान दे देगा कि हम अपने माता पिता के नाम पर अर्पित करते हैं, तो थोड़ा पॉइंट अगर कम हो रहा है तो वो सारा पॉइंट उनके माता पिता के साथ जुड़ जाता है, जो पितर योनि में पड़े हैं वो मनुष्य शरीर में चला जाता है। इसलिए सबसे पहले तो आपके जो पूर्वज हैं वो गदगद हो जाएंगे। और यमराज इसलिए खुश हो जाते हैं कि इनके खानदान में ऐसा धर्मात्मा बेटा बेटी इस प्रकार का आया है और इस प्रकार का नेक काम किया है। जैसे देखते हैं ना, किसी छोटा छोटा लड़का को देखे, रेल को दुर्घटना से बचा लिया तो सरकार इनाम देती है कि नहीं देती है। कहीं पानी में डूबते हुए किसी आदमी को भेजता है, सरकार इनाम देती है कि नहीं देती है। मैंने बड़े बड़े बहादुरी का कोई काम करने से सरकार इनाम देती है। उसी प्रकार किसी भी घर में इस प्रकार का आध्यात्मिक आयोजन जब होता है, यमराज खुश हो जाते हैं, आपके सारे पूर्वज खुश हो जाते हैं। आप एक माँ बाप किसी एक आदमी के नाम पर कीजिए, लेकिन गदगद हो जाएंगे पितर योनि में पड़े हुए सब लोग, यमराज भी खुश। और तब आपके सारे पूर्वजों को अपने सामने में बुला करके और सप्तऋषि बुलाए जाते हैं, 7 महान ऋषि बुलाए जाते हैं। और उन 7 महान ऋषि के सामने में आपके सारे पूर्वजों को जो पितर योनि में पड़े हुए हैं उसको पुरस्कृत किया जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी लिखा है कि उनको मुक्त कर दिया जाता है वहाँ से। आप जब घर में इस प्रकार का बढ़िया आयोजन करेंगे तो आपके पूर्वज अगर पितर योनि में पड़े हैं वहाँ से मुक्त कर देगा, जाओ तुम्हारे नाम पर देखो क्या हो रहा है। तो आपके पूर्वज भी आते हैं यहाँ पर और वो आपको आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। और आपके पूर्वज जब गदगद होकर के चले गए ना, और यहाँ घर में आप लोग जानते हैं ना, अभी बहुत क्या कहते हैं सोशल मीडिया में सब बड़ा चल रहा है चर्चा, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। सुन रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार की बातें सुनते हैं। बंद होना चाहिए, लोग का बंद करना चाहिए, लेकिन उसमें है यही
जो मांस खाने वाला है, शराब पीने वाला है, उल्टा पुल्टा चरित्र भ्रष्ट वाला काम करने वाला, वैसे लोगों को मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। नहीं तो उस आत्मा को, दिवंगत आत्मा को और कष्ट होता है और दुख मिलेगा उनको। और कोई सात्विक पुरुष आकर के उनके यहाँ भोजन कर लेगा, उसकी सदगति हो जाएगी। तो प्रयास ये होना चाहिए, हम नहीं लोकाचारी में लोगों को भी खिलाते हैं, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि सात्विक लोगों का आगमन होकर के हमारे घर में भोजन हो, तो हमारे पूर्वज भी खुश होंगे, पितर योनि में जो हैं यमराज भी खुश होंगे, और सप्तऋषि को बुला करके हमारे पूर्वजों को सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार की चर्चा है। तो बड़ा ही ये नेकी का काम किया है आदरणीय श्रीमती अष्टमा देवी जी, अपने पूज्य पतिदेव के ये पुण्यतिथि पर ये सत्संग का आयोजन कराया। और उसमें ये कहा कि पोता भी आया है, कहा कि नाना नानी के यहाँ क्या कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार हो गया, पता नहीं क्या क्या खिलाया है नाना नानी, बढ़िया बढ़िया खिलाया कि खराब खिलाया पता नहीं, हम लोग बढ़िया बढ़िया और बढ़िया खिलाएंगे। तो बढ़िया बात है कि अपने पूर्वजों के नाम पर ये इस प्रकार का आध्यात्मिक आयोजन करा करके पूर्वज भी खुश होंगे और पूर्वज भी खाएंगे, और ये नया पोता भी आया वो भी अन्न ग्रहण करेगा इस घर का। तो बड़ी ही खुशी की बात है। और इसीलिए ये सत्संग का आयोजन होता है कि हमारे पूर्वजों का भला हो। और इसी क्रम में कुछ कर्तव्य है संतान के लिए, बेटा बेटी के लिए क्या कर्तव्य है, माँ बाप के लिए, भाई के लिए क्या कर्तव्य बनता है, और गुरु के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, भाई के लिए, स्वामी के लिए, मित्र के लिए क्या कर्तव्य होता है, कैसा है, और माता पिता का क्या कर्तव्य है, सारे कर्तव्यों का बोध कराने के लिए है। तो आप जान रहे वनवास का प्रसंग है, और ये प्रसंग जल्दी लोग पाठ नहीं करवाते हैं, लेकिन मैं कभी कभी चर्चा, चूंकि सामाजिक बातें हैं इसमें, लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए इन बातों को। सुबह सुबह सुमंत सारथी जाते हैं, आप चलिए कोप भवन में पिताजी के पास, और वहाँ से जाते हैं अपने पिताजी के पास, तो देख लिया पिताजी को मूर्छित अवस्था में। उसके पहले सारी घटना की जानकारी ले ली अपनी माता से, और माता से जानकारी लेकर के यही पूछा, माते क्या बात है, ये घर में उदासी क्यों है। और पिताजी इस प्रकार मैंने क्या कहते हैं, एकदम लगते हैं मुर्दा के समान हो गए, क्यों ये मूर्छित अवस्था में गिरे पड़े हैं फर्श पर, क्या बात है। तो वो बिल्कुल मुंह टेढ़ा करके, वो मैंने क्या कहते हैं, वो कर्कश वातावरण ही था उस समय, टेढ़ी सी बात वो बोलती है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, और वो कहा था कि जब मौका लगेगा तुम मांग लेना। मैं अभी मांगना भी नहीं चाहती था, बार बार वो मैंने कहती रही बर मांगो बर मांगो। तो पहले तो दोनों में बकवास हुआ है, माता कई उन्हीं को कहती है, एक तरफ का तो बर मांगो, और एक तरफ ही औरत के तरह, स्त्री की तरह करुणा क्यों करते हैं। जब बात बोल रहे हैं, दान देने की बात बोले, नहीं देना है, अब बात बदलना चाहते हैं, और वही कहते हैं एक तरफ दानी कहलाते हैं, दूसरे तरफ कंजूसी भी करना चाहते हैं। क्या दोनों काम एक साथ कैसे होगा, गाल भी फुलाएं और ठठा के भी हंसें, ये दोनों बातें कैसे हो सकती। वही कहती है माता कई अपने पति को देखकर, दुई होई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाऊ गाला। क्या ये दोनों काम एक साथ कैसे होगा, ये ठठा के हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। दानी कहाऊ आरु कृपनाई, होई की सेम कुशल रोताई। एक तरफ दानी चिन्हाते हैं और दूसरे तरफ कंजूसी करते हैं, बड़ा दानी बर मांगो, अब मांग रही हूं तो मैंने उसमें आनाकानी आप कर रहे हैं। क्या जब दो आदमी लड़ता है तो उसमें कुशल क्षेम भी पूछा जाता है। होई की सेम कुशल रोताई, वीरता में कहीं क्षमा माफी भी है क्या। जब लड़ते हैं तो क्षमा कुशल क्या पूछना, लड़ता है तो फिर लड़ता है, वो तो दुश्मन हो जाता है, तो क्षमा कुशल होता है उसमें क्या। ये सारी बातें कहते कहते एक और है तो बड़ी क्या कहते हैं, मन में वैराग्य करने वाली बातें। सारा वेद और वेदांत का ज्ञान इसमें छिपा हुआ है, सारा संसार छूटने वाला ज्ञान है, परमात्मा से प्रेम जोड़ने वाला ज्ञान है। और वो माता कैकेयी कहती है राजा दशरथ को, अपने स्वामी को, तनु तिया तनय धाम धन धरनी। कितने चीज, तनु मन ये शरीर, तिया मन पत्नी, पत्नी के लिए पति, तनु तिया तनय, तनय मन होता है बेटा, लेकिन बेटी भी उसमें जोड़ दीजिए, तनु तिया तनय और धाम धन धरनी, घर धन और धरती का ये 6 चीज जो है, तनु तिया तनय धाम धन और धरनी, शरीर, पति पत्नी, बेटा बेटी, घर, धन और धरती,
ये 6 चीज क्या है? सत्य संध कह त्रीन संवरणी। जो सत्य प्रतिज्ञ लोग हैं, अगर चाहिए आपको परमात्मा, ये 6 चीज घास के समान। त्रीन मन सूखी घास, छोटा टुकड़ा घास का वो सूखी तृण के समान है, जो गाय बैल भी नहीं खाए उसके समान है। वो सत्य प्रतिज्ञ जो लोग हैं, माना जिसको परमात्मा चाहिए तो दुनिया के सारे रिश्ते, इसके विषय में गुरु महाराज कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। एक पद में गुरु महाराज लिखते हैं, परिजन धन सारा सुतवित दारा, नहीं आवे को काम, निज तन छुटी जावे, काम न आवे यह जग दुख को धाम। ये अंतिम निज तन भी छूटेगा जो आपका सगा है। ये भी बाबा कबीर तो और कड़वी बात कहते हैं, सुन भी माना सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। पेट पकड़ के माता रोवे, बाँ पकड़ के भाई, लपटी झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा। 13 दिन तक रोएगी। है तो बड़ी कड़वी बात, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बात सत्य यही है। 13 दिन के बाद धीरे 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 उस गम का जो घाव है ना, वो धीरे धीरे भरने लगता है। सारे सब लोग भूल जाएंगे, बस अपने संसार के मस्ती में लोग डूब जाते हैं। काहे को उनको याद करेंगे? कोई कोई है साल में एक बार कभी भूल से याद कर लिया तो याद कर लिया, बाकी किन्हीं की याद नहीं आती। और उल्टे पुल्टे कर्म करेंगे। पिताजी किस रास्ते पर चलते थे, बाल बच्चे और उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलेंगे। और इस माने क्या कहते हैं, ये सब काम में हमारा जो मध्यम वर्ग है ना, मैं बराबर बोलता हूँ इस बात को, हमारा जो मध्यम वर्गीय समाज है, माना करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ वाला नहीं, ये बीच वाला जो समाज है ना, ये बीच वाले समाज में देखिए अपने माता पिता के से दुराव बनाना ये बहुत लोगों को है। ये बड़ी विकट समस्या हमारे समाज के लिए, मध्यम वर्गीय। आप जाइए किसी मरवाड़ी के घर में, गद्दी पर देखिए बाप दादा का तस्वीर, पाते हैं कि नहीं पाते हैं? शाब लगा करके रखा है। कभी अपने बूढ़ा भी है, कुछ नहीं करता, पिताजी को वहां बैठा करके रखेगा, हिसाब जोड़वाएगा उनसे। आप बैठ करके हिसाब जोड़िए। तो सत्य प्रतिज्ञ लोगों के लिए ये क्या है? ये सारे रिश्ते नाते ये क्या है? का तनु तीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कह त्रिन संवरणी। जो सत्य प्रतिज्ञ लोग हैं, जो परमात्मा के रास्ते का बटोही हैं, उनके लिए सारे क्या हैं? ये सारे के सारे घास के समान कहे गए। त्रिन संवरणी, घास के समान इसका वर्णन किया गया है। वही बाबा कबीर कहते हैं, कहते 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 हैं, 4 गजी चरगजी मंगाया चढ़ा काट की घोड़ी, चारों कोने में आग लगाया फूक दियो जस होरी। और हाड़ जरे जस ला करी के केस जरे जस घासा, सोना ऐसी काया जर गई कोई ना आयो पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ना तारे। ऐ मेरे मन, जिनको देख करके तुम गदगद हो रहे हो, फूले नहीं समा रहे हो, जरा कभी विचार किया कि कैसा रिश्ता नाता है? कोई सारे रिश्ते नाते इधर ही रह जाएंगे। अकेले जलोगे उस रास्ते पर, अकेली हंस अकेला जाइयो, हंसा अकेला ही जाएगा और अपने ही जल करके समाप्त हो जाओगे। तो बाबा कबीर कहते हैं, घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढी फिरी 4 दिशा, चारों दिशा में ढूंढ लेगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो छोड़ो जगत की आशा, वो चारों दिशा में ढूंढेगी, फिर अपना घर परिवार में मस्त हो जाएगी। कोई किसी को याद करने वाला नहीं होता। तो ये दुर्दिन आता है। वही माता कैकेयी कहती है, जो सत्य प्रतिज्ञ लोग हैं, अगर परमात्मा चाहिए, गुरु महाराज के पिताजी गए थे लौटाने के लिए, एक महात्मा मिल गए, तो वो महात्मा जी गुरु महाराज जी के पिताजी के सामने में ये सवाल, माने ये सवाल जवाब हो रहा है। गुरु महाराज जी के पिताजी कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, क्या उसको स्वर्ग मिलेगा? वो महात्मा जी कहते हैं नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। तो मेरे बेटे को जरा समझा दीजिए। ये गुरु महाराज के विषय में इनके पिताजी ही कहते थे, जरा इसको समझा दीजिए। माता पिता की सेवा छोड़ करके बाहर चला जाएगा, घर गृहस्थी संभालेगा नहीं, तो इसको क्या स्वर्ग भी मिलने वाला है? तो बोले नहीं, स्वर्ग तो नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं नहीं, हम स्वर्ग कहाँ खोजते हैं, हम तो मुक्ति चाहते हैं, नहीं चाहिए हमको स्वर्ग, हमको मुक्ति चाहिए। अब ये गुरु महाराज कहते हैं। अब वो महात्मा जी कहते हैं हाँ ये भी ठीक है कहता है।
अब ठीक क्या कहता है? तो गृहस्थ धर्म कहता है, लेकिन ये संन्यास धर्म में गुरु महाराज इस प्रकार की बातें कहते हैं। हमको तो बस किसी न किसी प्रकार का, हमको इस संसार में आना नहीं है। हम सदा सदा के लिए ये संसार बार बार माँ के कोख में आते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे और संसार के झंझावातों को झेलते रहे। हम सदा सदा के लिए मुक्ति चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए घर द्वार छोड़ दिए गुरु महाराज। और तब वो कहते हैं हाँ ये भी ठीक कहता है। तो उनके पिताजी कहते हैं हमारी भी बात ठीक है, इनकी भी बात ठीक है। बोला आप तो घर गृहस्थी वाली बात बोलते हैं ना, और ये तो वेदांत का ज्ञान बोलता है, दोनों बातें सही है। तो ये सारे रिश्ते जो सत्य प्रतिज्ञ लोग हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र परमात्मा ही चाहिए, उसके लिए संसार के सारे रिश्ते, ये सारे रिश्ते मैंने क्या कहते हैं, ये एकदम कच्चे धागे से भी कमजोर ये रिश्ता, कोई रिश्ता नाता उनके लिए कुछ नहीं चलता। लेकिन संसार में जब हम रहते हैं, जैसे भगवान राम को लोग मानते का हैं भगवान, भगवान है इसलिए पूजते हैं, हाँ इसलिए भी पूजते हैं, भगवान है इसलिए पूजते हैं, लेकिन इससे अधिक पूजा इसलिए होती है उनकी, है भगवान। हम लोग जैसा वेश बना करके संसार में रह करके हमारे आपके बीच में जी करके एक महान कार्य करके इस दुनिया से गए, इसलिए राम को इसलिए पूजते हैं लोग। भगवान है इसलिए भी पूजते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा दुनिया के लोग इसलिए पूजते हैं बेटा कैसा होना चाहिए, तो राम जैसा। और क्या इस दुनिया में, तो अभी मैं चर्चा करता हूँ उसके विषय में। तो ये सारी बातें माता कैकेयी और राजा दशरथ के बीच में हुई। इधर से पीछे से भगवान श्री राम जाते हैं और कहा कि माते पहले अपने बताया क्यों नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भरत जैसे को राजा बनना ही चाहिए, ये तो साधु है, ये तो सन्यासी है, ये संत है, ऐसे को राजा बनना ही चाहिए, और ऐसे लोग राजा बनेंगे तो प्रजा को सुखी होने वाला है। ये सारी बातें कहे और वहाँ से आगे बढ़ करके अपनी माता को कहते हैं माँ आप क्यों दुखी हो रही हैं, ये बात मुझे जानकारी देते तो दुखी होने की कोई बात नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, और वो ये राजपाट में फंस करके 14 बरस विषयों के दलदल में डूबा रहेगा, अब मुझे तो 14 वर्षों तक ऋषि मुनियों के बीच में जीवन गुजारने का मौका लगे। एक छत्र एकदम 14 वर्षों तक, जहाँ कोई विकार मन में नहीं सताएगा, जहाँ मिलेंगे तो ऋषि मुनि ही मिलेंगे, अब विषयी लोगों का तो दर्शन ही नहीं होने वाला है हमको 14 वर्षों तक। हम लोग तो यहाँ देखते हैं 15 दिन ध्यान साधना होता है, उसमें लोग भाग नहीं लेना चाहते हैं, ये 15 दिन घर परिवार से छूट जाएं। अब भगवान श्री राम कहते हैं 14 वर्षों तक का जीवन हमारा निष्कंटक जीवन होगा, जहाँ काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष कुछ भी हमारे जीवन में कहीं संजोग ही नहीं होगा, क्योंकि सारे त्यागी बैरागी महापुरुषों के देश में हम लोग दंडकारण्य में जा करके रहेंगे। तो इस प्रकार हम तो गदगद होते, लेकिन आप दुखी हो रहे हैं। तो यही कहा उन्होंने माता कैकेयी को, तनय मातु पितु ये सुन जननी सो सुत बड़भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। ए मेरी माँ सुनो, वह बेटा कौन बेटा बड़भागी है तो देखते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं अपनी माता को, दिन रात जय श्री राम करते हैं, राम जी के का गुणगान करते हैं, और वो राम जी कहते हैं बेटा तो वही बड़भागी है, साधारण भाग ने बड़ा भाग उस बेटे का है जो जे पितु मातु वचन अनुरागी, जो माता पिता के वचन का अनुरागी है, वो बेटा बेटी बड़भागी है। मतलब बहुत बड़ा भाग्य है जो माता पिता के आदेश और उपदेश के घेरे में रहता है। और तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ए मेरी माँ का दुर्लभ है वो तनय, दुर्लभ है वो बेटा। दुर्लभ मन बहुत कठिनाई से लभ होने मनल प्राप्त होने वाला, बहुत कठिनाई से मिलता है, मतलब भूल से ऐसा मिलता है का जो माता पिता को तृप्त कर दे। अब तृप्त का माने क्या है, रोज मांस भात खिलाए ला करके, मैंने जानबूझ कर और अपने माँ बाप को जहन्नुम में भेजने की तैयारी करवा रहे हैं। तो माता पिता आप भी बनिए, भक्त बनिए, धर्मात्मा बनिए, माता पिता को पवित्र भोजन की व्यवस्था कीजिए, अच्छी व्यवस्था कीजिए, संसार में भी सुख से रहे। लेकिन संसार से जब जाएगा इस दुनिया से, माता पिता भी नहीं रहेंगे और हम भी नहीं रहेंगे। याद माता पिता पहले चलेगा, हम पीछे से जाएंगे, जाना तो सब लोगों को है इस दुनिया से। तब माता पिता अगर पहले जाएं कि पीछे जाएं, माता पिता कहीं जा करके जिस माँ की कृपा से इस दुनिया में आए, जिस पिता की कृपा से हम इस दुनिया में आए हैं, वो माता पिता कहीं नरक में जाकर के दुख झेले। कुछ ऐसी चिंता बाल बच्चों को होनी चाहिए। माता पिता इस संसार में भी सुख से रहें, लेकिन संसार के बाद का जीवन कहीं मेरे माता पिता का दुख में नहीं हो जाए। अब ये नहीं कि बना दिए पिताजी के नाम से धर्मशाला,
पिताजी का जय जयकार हो रहा, मंदिर बनवा दिए, गेट में नाम दिला दिए, अब पिताजी वहां भूत प्रेत बन करके खजूर के गाछ पर डेरा डाले हुए, भूत प्रेत बन गया है मर करके, उनकी परवाह कभी नहीं की। तो यहां तो जय जयकार होगा, ग्रिल में नाम लिखा हो रहेगा माता पिता का, लेकिन मर करके वो भूत प्रेत की जोनी में चले गए। हम लोग पिंडदान करवा दिए, पितर जोनी में पड़े हुए हैं, वो जाकर प्रेत जोनी में पड़े हुए हैं। तो बेटा बेटी वो है का जो माता पिता को तृप्त कर दे, माने इस संसार में भी, माने संसार में भी उनको सुख का साधन मिले, लेकिन संसार के बाद भी हमारे माता पिता जाएं तो उनकी भी चिंता होनी चाहिए। और उसके लिए कि जब तक बेटा धर्मात्मा नहीं होगा, पापी आत्मा बेटा कभी अपने माता पिता को मुक्ति देगा? जो अपने खुद ही जहन्नुम में जाने की तैयारी किए हुए, वो अपने माता पिता को कहां से मुक्ति देने वाला है? और ये क्या कहते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा है, कहते हैं बेटा बेटी अगर मांसाहारी होकर के अपने माता पिता को अग्नि संस्कार करता है तो माता पिता सीधे जहन्नुम में जाते हैं। अगर उनको अपने भक्ति का बल नहीं हो और शराब पीने वाला, मांस खाने वाला बेटा बेटी माँ बाप को अगर मुखाग्नि करेगा, वो नरक में जाएगा, माँ बाप दुख में जाएगा वो, क्योंकि पापी आत्मा के द्वारा अंतिम विदाई दी गई है। अब धर्मात्मा बेटा बेटी विदाई देगा, उस माता पिता को कभी औकात नहीं उस माता पिता को कहीं दुर्गति में लेकर के चले जाए। नरसिंह भगवान का जब अवतार हुआ, भक्त प्रहलाद ने यही कहा था ना, भगवान मेरे लिए आप इस दुनिया में आए और मैं तो आया हूं इस पिता की कृपा से, यह पिता ना होते तो मैं आता कैसे इस संसार में, इसलिए प्रभु आप आए हैं इस संसार में, इतना कष्ट उठाना पड़ा, तो प्रभु एक काम कीजिए, ये ना होते तो मैं ना होता, और मैं ना होता तो नरसिंह भगवान को दुनिया जानती कहां से, इसलिए प्रभु आप मेरे पिताजी का उद्धार कर दिए। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि वत्स, तुम्हारे पिताजी का शरीर मेरे शरीर से स्पर्श हो गया है ना, इसलिए तुम्हारे पिता की दुर्गति नहीं हो सकती, इनकी सदगति ही होगी। लेकिन तुम अग्नि संस्कार करोगे तो और अच्छी गति होगी, तुम करो अग्नि संस्कार और अच्छी गति होगी। और कहते 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 हैं, तुम्हारे जैसे भक्त के भक्ति में इतना दम है, एक पिता के उद्धार की बात तो छोड़ दो, तुम्हारे 21 पीढ़ी के पूर्वज अभी सब एक जगह रहते तो सबका उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी के पूर्वज, बोले कौन कौन? बोले 7 पीढ़ी तुम्हारे माँ की, 7 पीढ़ी तुम्हारे पिता की, और 7 पीढ़ी तुम्हारे ससुर की। 21 पीढ़ी का उद्धार एक साथ में हो जाता अगर सारे पूर्वज यहाँ पर रहते। अभी तो तुम्हारे भक्ति में इतना दम है, उससे उन सबों का उद्धार हो जाता, सब यहाँ रहते तो इसलिए बेटा बेटी घर में धर्मात्मा हो, वही भगवान श्री राम सारे बेटे के लिए, सारे भाइयों के लिए, सारी बहनों के लिए संदेश दिए हैं। वो बेटा है बड़भागी जो माता पिता के वचन का अनुरागी है, और वो बेटा दुर्लभ है मिलना इस संसार में, वो बेटी दुर्लभ है संसार में मिलना, जिसके कृत्य से माता पिता को तृप्ति मिल जाए, माना संसार में भी सुख चैन का साधन मिले, और संसार के बाद का भी जीवन कहीं जाए मेरे माता पिता कहीं दुर्गति में नहीं पड़े हैं, और दुर्गति में पड़े हैं तो फिर हम लोग उसकी तैयारी करेंगे, चाहे जितना कष्ट उठाना पड़ेगा। राजा भगीरथ ने क्या किया? वो राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान ने देखा आँख खोल करके तो जल के भस्म हो गया। क्या गलती हुई थी? मारो मारो मारो, देखा मना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है यहाँ लाके बंधा है, ये चोर है, वो चोर समझ करके मारो 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 जैसे बोला तो कपिल भगवान की दृष्टि खुली, जैसे देखा सब जल के भस्म हो गया। लोग कहते हैं जला के भस्म कर दिया, साधु संत कभी जला के भस्म नहीं करते, वो साधु के विरुद्ध जो उल्टा पुल्टा बोला ना तो अपने पाप से अपने जल के भस्म हो गया। अब पीछे से गए अंशुमान, जो उनका राजा सगर को 60,000 एक बेटा था, तो 60,000 एक माँ से और एक बेटा दूसरे माँ से, वो एक बेटा गया है अंशुमान, और वो बड़ा धर्मात्मा था। राजा सगर को मना कर किया था, पिताजी या आप जो आपका ये सब बेटा मिल करके कह रहा है अश्वमेध यज्ञ करेंगे ना, ये मत कीजिए, ये सब उद्दंड है, आपको कहाँ ले जाके गड्ढा में गिराएगा, कहाँ नहीं जा सकता है, मत करने दीजिए। 60,000 बेटा रहने से क्या होगा? आपके नाम पर ठीक है कुछ दूर तक घोड़ा आपका नहीं रुकेगा, लेकिन आपका बेटा लोग बड़ा उद्दंड है, कहीं साधु संत से किसी तरह का उल्टा पुल्टा कर गया तो सब लेनी का देनी पड़ जाएगा। और वही हुआ, इन लोगों ने, इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, देखा कि ये राजा सगर का यज्ञ अगर सफल हो जाएगा 100वां अश्वमेध यज्ञ, तो सीधे चला जाएगा इंद्र के गद्दी पर बैठ जाएगा, इंद्र को हटा दिया जाएगा वहां से। तो इसीलिए घोड़े की चोरी की और कपिल भगवान के कुटिया में ले जाके बांध दिया। अब वहां बांधा था, 60,000 बेटे यहाँ से गए, तो जाके प्रार्थना करनी चाहिए। किन्हीं को क्या कहते हैं, किन्हीं के विषय में कोई आपके निकट आया, उनको समझने की कोशिश कीजिए,
उनको समझिए, इन्हें कि कुछ बोल दिया तो बोलने पर ये एक्शन रिएक्शन मत दिखाइए। बिना समझे अगर कुछ कर देंगे बड़ी भारी हानि हो जाएगी। तो इसलिए बिना सोचे समझे मारो मारो मारो, जो बोला आंखें खोले सब जल के भस्म हो गया। बाद में जब अंशुमान को पता चला कि मेरा 60,000 भाई जल करके भस्म हो गया, फिर पिताजी के पास आकर के, वो तो चला गया था तपस्या करने, पिताजी को आकर के कहा पिताजी बड़ी गलती हो गई है, ठीक है मैं पता करता हूँ कि आखिर कहाँ है मेरा 60,000 भाई। तब पता करते करते वो क्या किया, चला गया यहाँ से सीधे वहाँ गंगा सागर जहाँ कपिल भगवान का कुटिया था, वहाँ पता चला कपिल भगवान है, वहाँ 60,000 बेटा वहाँ जल करके सबकी हड्डी की ढेर लगी हुई है, सब भस्म हो गया था, जल करके भस्म हो गया था। जा उनको भी साप देता था अंशुमान को भी, लेकिन एकदम अनुनय भरा, एकदम सरल होकर के, मैंने क्या कहते हैं कोमल हृदय लेकर के उनके पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु हमें क्षमा कीजिए, मैं तो इन्हीं का भाई हूँ और मैं जानता था इनके विषय में, राजा सगर का पुत्र हूँ मैं, प्रभु मुझसे कोई गलती नहीं, मैं आया हूँ क्षमा याचना करने के लिए, अपने भाई के लिए क्षमा याचना करने आया हूँ, अगर कुछ गलती हुई तो मेरे भाई को क्षमा कर दें। बोला गलती तो क्षमा होने वाली नहीं है। तो कहा तो फिर इनके उद्धार का उपाय बता दीजिए, कोई कृपा कीजिए मेरे ऊपर, उद्धार का उपाय बता दीजिए। कहा जाओ एक ही उपाय है, तुम माँ गंगा को उतार करके लाओ, उसी के जल से तुम्हारे भाई का उद्धार होने वाला। तो राजा सगर चले गए और राजा सगर का जो एक बेटा अंशुमान बचा था वो चले गए, दिलीप चले गए, मैंने कई राजा आए सारे चले गए। इसी बीच में राजा भगीरथ आ गए। अब उनको चिंता लगी हुई है, हजारों वर्ष गुजर गए फिर भी खानदान में एक बेटा आया राजा भगीरथ, तो उनको चिंता हो गई। तो राजा है तो बढ़िया राजपाट चलाना चाहिए, लेकिन चिंता हो गई अपने पूर्वज की। चले गए गंगोत्री में कि हमको अपने भाई का उद्धार कराना है, अगर कहीं किसी गलत जोनी में चला गया है तो, क्योंकि श्राद्ध नहीं हुआ है। तो इसके लिए चले गए गंगोत्री में और वहां जाकर गंगोत्री में जाकर 5,500 वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रह करके तपस्या किया। कौन रिश्ता था उनके साथ में? तो अपने खानदान में 60,000 बेटा जल करके भस्म हो गया है, उन सबों का उद्धार हो जाना चाहिए। और हमारे पूर्वज बता के गए हैं कि जब तक माँ गंगा उतर करके नहीं आएगी उसी के जल से उद्धार होगा, दूसरे किसी उपाय से नहीं होगा उद्धार। तो माँ गंगा को इस संसार में उतरने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि विष्णु भगवान को खुश कर लिया। अब माँ गंगा उतरेगी तो कैसे उतरेगी, तो शंकर भगवान को खुश कर लिया तपस्या करके। वहां से गंगा को लेके चले, ये क्या कहते हैं जाह्नवी ऋषि मिल गए सुल्तानगंज में। ये तो क्या कहते हैं कुछ दूसरे धर्म वाले लोगों ने इसका नाम रख दिया सुल्तानगंज, ऐसे तो जाह्नवी ऋषि की तपोभूमि है वो, जहाँ से गंगा जल लेके लोग चलते हैं। तो जाह्नवी ऋषि की कुटिया बहाते हुए गंगा चलने लगी, गंगा जी को ही पी गए। तो वहाँ भी जाकर के राजा भगीरथ इतने सरल थे, ढिठाई नहीं की और कहा प्रभु क्षमा करें, नहीं तो हमारे पूर्वज का उद्धार नहीं होगा। तो जांग फाड़ करके गंगा को निकाल दिया और वहाँ से माँ गंगा निकली है तो अपनी तेज धारा के साथ में जाती है, वहाँ क्या कहते हैं गंगा सागर, इनके सारे पूर्वजों का वहाँ जाकर के उद्धार हुआ। तो ये हमारे खानदान में मेरे माता पिता कहीं दुर्गति के शिकार हो गए, ठीक है कुछ गलती हो गई मेरे माता पिता से, लेकिन हम लोग यहाँ से नया नियम बनाते हैं कि नहीं। जैसे मेरे बाप दादा रसीद नहीं कटा सके अपनी जमीन की, क्या करते हैं, बाप दादा नहीं कटाए तो हम भी छोड़ देंगे। पिताजी टिप देते थे तो हम लोग क्या करते हैं, हम भी टिप देंगे। नहीं, पिताजी से अगर कुछ गलती हुई है, हम अपने खानदान की कीर्ति को दुनिया में फैला करके, जिस बाप को कोई नहीं जानता तो उस बाप का नाम दुनिया को बताएंगे, हम फलना बाप का बेटा है। अगर वो खराब भी थे तो भी हम अपने शुभ कर्मों से जना देंगे दुनिया के लोगों को, मेरे पिताजी गलत नहीं थे, बिल्कुल सही थे, उन्हीं के कृपा से हमारे जैसा बेटा इस दुनिया में आया। लेकिन बढ़िया कर्म करेंगे तब तो वही भगवान श्री राम कहते हैं तनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐ मेरी माँ, वह बेटा दुर्लभ है इस संसार में जो माता पिता को तृप्त कर दे, इस प्रकार का बेटा। हमने कभी सुनाया था आप लोगों को, ये कपिल भगवान का ही जन्म हुआ, माता देवहूति के कोख से जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जब कुछ बड़ा हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, अपने बेटे से ही माता देवहूति ने कहा, देख लिया कि मेरे कोख से ही पैदा हुआ है, ये दुनिया का तारनहार क्या मेरा नहीं बनेगा। अभिमान छोड़ दिया कि मैंने इसको जन्म दिया है, और उनके सामने में जैसे दास भाव से जाता है, जाकर के अपने बेटे को कहा कि बेटे मैं जन्मों जन्मों से कितना जन्म ली, कितने बार मरी, कितना दुख हमने झेला इस संसार में आकर के, कितने बार माँ बनी, मैंने कितना कष्ट उठाया है, अपने भी जन्मती मरती रही, कितना कष्ट उठाया और विषयों के दलदल में डूबती रही, इतराती रही, कब तक ये दुख झेलते रहेंगे, मेरा तो उद्धार करो। अपने बेटे को कहा। और ये ब्रह्मज्ञानी बेटा कपिल भगवान अपने माँ को दीक्षा दान दिया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया और अपने माँ को मुक्ति देने का काम किया। तो बेटा
वही भगवान श्री राम का तो वो बेटा है दुर्लभ इस संसार में जो माता पिता को तृप्त कर दे। माने माता पिता को कौन तृप्त कर सकेगा? जो खुद ही तृप्त होगा, इस संसार में जो तृप्त होगा और संसार के बाद भी तृप्ति के धाम में पहुंचेगा जो। और नहीं तो बाबा कबीर तो कहते हैं, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा, तन छूटे जीव मिलन कहता हूं सो सब झूठी आशा, और अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। जो परिस्थिति बनाए हैं वही परिस्थिति फिर से मिलेगी। माने कुत्ते गधे वाला काम करते रहे तो कुत्ते गधे वाली जोनी की व्यवस्था कर देंगे परमात्मा। तो वही भगवान श्री राम ये सारी बातें माता कैकेयी को कह करके फिर आगे बढ़ते हैं, यही कह करके कि माँ ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि भरत राजा बनेगा और दुनिया के लोग कहेंगे कि ये राम कौन है जानते हो? ये तो अयोध्या के राजा का बड़ा भाई है। ये अयोध्या के राजा का ये बड़ा भाई है। मन अयोध्या का राजा भी पैर छू के प्रणाम करता इनको। ये वो शख्स है, ये तो दुनिया में और कीर्ति फैलाएगा मेरा भाई भरत। और तो और आप जानते हैं ना, एक तो एक तरफ राम है, मैंने भाई के लिए क्या किया, और एक तरफ एक रावण था, ये राम है। एक तरफ भरत के लिए क्या किया, लक्ष्मण के लिए क्या किया, सुग्रीव से दोस्ती कर ली है ना। वो गु निषाद श्रृंगवेरपुर के राजा, वो गु निषाद से दोस्ती है, मैंने छोटे छोटे लोगों को दोस्त बनाया। और एक वो रावण है जो अपने सहोदर भाई को लात मार करके घर से भगा दिया। तो ये राम आकर के सारा चीज सिखा करके गए दुनिया में कि किस प्रकार का बेटा, किस प्रकार का भाई हो। आगे बढ़ते हैं, पिताजी के पास गए, पिताजी को कहते हैं पिताजी आप दुखी मत होइए, कोई आपने को बुरा कर्म नहीं किया है। आपके जैसा बाप दुनिया में किसी को भूल चूक से ही मिलता, भूल से मिलता। आपके जैसा चक्रवर्ती सम्राट, आपके जैसा चरित्रवान लोग भूल से मिलता किसी को। ये मेरा सौभाग्य है। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? पिताजी आप आदेश दीजिए, कोई लाचारी मत दीजिए। बस राजा जिस तरह हुक्म देता है किसी को न, उस तरह आप हमको लिखित में आदेश दे दीजिए बन जाने का। आप राजा हैं मेरे लिए, बाप हैं बाद में, पहले राजा हैं मेरे लिए। आप हमको लिखित रूप में आदेश दीजिए, मैं आपका आदेश लेकर के बन जाऊंगा और 14 वर्षों तक आपके आदेश का पालन करके रहूंगा। आऊँगा दुनिया में तो दुनिया में और मेरा जय जयकार होने वाला। और जय जयकार भी इसलिए होने वाला है ना, आप जानते हैं ना, माता कौशल्या को राम जी बहुत मानते थे क्योंकि अपनी माँ थी। इसलिए दुनिया के लोग मानते हैं क्या कि अपने माँ को बहुत मानते थे? नहीं नहीं, अपने माँ को मानते थे इसलिए तो मानते ही हैं राम जी को, लेकिन इससे ज़्यादा इसलिए मानते हैं ये माता कैकेयी जिसने वन जाने का आदेश दिया था, उस माँ को भी माता कौशल्या से कम आदर नहीं दिया। उस माता को भी अपनी माँ से ज़्यादा आदर दिया है। उस माँ को, उनके पिताजी ने उस माँ को वचन दिया था, सौतेली माँ को वचन दिया था, और वो वचन पूरा करने में राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। माना माता कौशल्या से ज्यादा आदर दिया माता कैकेयी को और माता सुमित्रा को। और ये क्या कहते हैं, इसलिए दुनिया के लोग उनको मानते हैं कि अपनी सौतेली माँ को भी उतना ऊंचा आसन दिया जो अपनी माँ को देते थे, उससे भी ज्यादा आदर दिया। तो ये सारी बातें कह करके राजा दशरथ के पास जाते हैं तो वही कहते हैं पिताजी आप आदेश दीजिए लिखित रूप में, मैं जाऊंगा वन में और वन से लौटूंगा, वहां से तो और दुनिया में जय जयकार होगा मेरा। और आप लोग जानते हैं ना, राम जी का जो जीवन था, अगर वो वन नहीं जाते वन, तो और राजा की तरह बड़े बड़े राजा इस संसार में आए, जैसे भगीरथ आए, तो सगर आए, दिलीप आए, अंशुमान आए, और भी बड़े राजा आए। इनके विषय में बहुत चर्चा है क्या? बस राजा का बच्चा जैसे पलता है राजकुमार, उसी तरह पलते बढ़ते, शादी ब्याह करते, दुनिया से चले जाते। राम जी वन नहीं जाते तो राम नहीं बनते। राम जी वन गए इसलिए राम बन गए, वन नहीं जाते तो राम नहीं बनते। दुनिया में राम की चर्चा नहीं होती, वन जाने ने ही राम बना दिया। और नहीं तो बस ये राम ही रह जाते, और वन गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए, वहां गए तब पहचान हो गई इनकी। तो वही पिताजी को कहते हैं पिताजी आप दुखी मत होइए, लिखित रूप में आप आदेश दीजिए। और पिताजी को देख करके कहते हैं धन्य जन्म जगती तल तासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु। ए पिताजी, उस बेटा का जन्म लेना धन्य हो जाता है। कौन बेटा का? ये भगवान श्री राम कह रहे हैं, और दुनिया के अपने पिताजी के माध्यम से दुनिया के सारे लोगों को समझा रहे हैं। उस बेटा का जन्म लेना धन्य हो जाता है। किसका? धन्य जन्म जगती तलतासु, इस संसार में जन्म लेना उस बेटा का धन्य हो जाता है। पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु, जिसका चरित्र सुन करके, जिसका कृत्य सुन करके बाप का सीना फूल जाए, बाप गदगद हो जाए। जिस बेटे का चरित्र सुन करके, अरे ठग ठग करके बेटा ला देता है बाप को,
बाप गदगद हो जाएगा क्या ना। बाप को पता है मेरा बेटा लाता तो है, लेकिन लाता है ये बेईमानी का, और अंतिम में बेईमानी का कमाए बेईमानी में ही जाना, वो आपके हिस्से में आना नहीं है। थोड़े दिन तक रहेगा, लेकिन वो बड़ा दुख दे करके अंतिम में जाने वाला है। तो पिताजी अगर बाल बच्चे के कृत्य को सुनकर, चरित्र को सुनकर के गदगद हो जाए, तो कहते हैं पिता ही प्रमोद चरित्र सुनी जासु, धन्य जन्म जगती तलतासु। उसका जन्म लेना धन्य हो जाता है जिसका चरित्र सुन करके पिताजी गदगद हो जाए, माँ गदगद हो जाए। और चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जिनको माता पिता अपने प्राण के समान प्यारे हैं, माने अपने प्राण की रक्षा जिस प्रकार करते हैं, उसी प्रकार माता पिता भी को भी अपने प्राण जैसी सेवा देने लगेंगे। तो कहते हैं चारि पदार्थ करतल ताके, चारों पदार्थ उसके करतल माने मुट्ठी में है, हाथ में बंधा हुआ चारों पदार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ मुट्ठी में है। माता पिता चारों पदार्थ का प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जिसको माता पिता प्राण के समान प्यारे हैं, चारों पदार्थ उसके मुट्ठी में है।